लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर आपका परीक्षाओं में होने वाला है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो पहले जो ये आपका पूरा का पूरा 10 नवंबर को होने वाला क्वेश्चन पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा होने वाला है। अब देखो यहाँ पर टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारा जो आपका परीक्षाओं में आएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारा जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर कैसे लिखने होंगे? परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित है? तो देखो उसका राइट आंसर पर जो आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी पर। और अब अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। देखो बच्चों इसको आवर्त कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। देखो बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अम्ल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में चलो अपन चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका +7 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरी आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन जो प्यारे जो पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पैराफिन को कहा जाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्केन। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हो पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पादन की मात्रा को सीमित कर देते हैं, उसे कहा जाता है। देखो प्यारे जो इसको कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या लिखोगे यहाँ पर? इस प्रकार से आपको लिखकर आना होगा सीमांत, और उसके बाद में आगे लिखोगे अभिकर्मक, इसको कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। देखो बच्चों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या लिखोगे? न्यूक्लियॉन, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वे तत्व वर्ग का है। किस वर्ग का है प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा वर्ग 15 का तत्व है ये। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवीय आर्गोन की इकाई है। देखो प्यारे बच्चों द्विध्रुवीय आर्गोन की इकाई क्या होगी? तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा डिवाई। क्या लिखोगे यहाँ से? डिवाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों थर्मस फ्लास्क किसका उदाहरण है? यहाँ से आपको लिखकर आना होगा विलगित निकाय का उदाहरण है। क्या लिखोगे? विलगित निकाय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा होती है। देखो बच्चों इसकी जो पहचान होती है ना, लेंसो परीक्षण के द्वारा होती है। क्या लिखोगे? लेंसो, उसके बाद में परीक्षण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब आगे आपके पेपर में यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी के अम्लान और बता देता हूँ। पहली जोड़ी पूछी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो इसकी जोड़ी के अम्लान आपको कर लेना होगा एरियन से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, समपरमाणुक अणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो इसकी जोड़ी के अम्लान पर जो आपको करनी होगी 0 से। और वर्ग 16 का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा NS² NP4। ठीक है ना, कहाँ पर लिखा फिर जो ये लिखा इसका आंसर। और तंत्र की अव्यवस्था का मापन। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ के बाद आपको एंट्रोपी से करनी होगी। एंट्रोपी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो देखो इसकी जोड़ के बाद आपको करना होगा रेखी से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से आप लोग इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़कर जाना, सत्य असत्य आपको बताने इस प्रकार से।
सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। देख पाते हो ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। और किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव 0.34 वोल्ट होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पहले जो पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर पहले जो बता दिए। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पहले जो पूछा गया ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तीर्ण गुण कहा जाता है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन छठे नंबर का, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक किलोग्राम है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। क्या क्वेश्चन पूछा है, KW को कहा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर पहले जो आपका क्या आएगा, जल का आयनिक गुणनफल। क्या लिखोगे, जल का, और उसके बाद में आयनिक। क्या लिखोगे, जल का आयनिक और उसके बाद में गुणनफल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन देखो लिखा है, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बंध रेखा निरूपण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से आपको लिखना होगा बंध, उसके बाद में रेखा और उसके बाद में लिखोगे निरूपण, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पर जो पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्या लिखोगे यहाँ से, इलेक्ट्रो, इस प्रकार से आपको लिखकर आना होगा इलेक्ट्रो, और उसके बाद में आगे लिखोगे इलेक्ट्रो, और उसके बाद में आगे लिखोगे मेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, और उसके बाद में प्रभाव, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वतः प्रवर्तिता। क्या लिखोगे, स्वतः, और उसके बाद में आगे लिखोगे प्रवर्तिता का ये उदाहरण है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। देख पाए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। किसी परमाणु के बाह्य कोश को इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या लिखेंगे अपन यहाँ से, किसी, और उसके बाद में परमाणु। क्या लिखोगे, किसी परमाणु, और उसके बाद में आगे अपन को लिखना है में, किसी परमाणु में बाह्यतम। क्या लिखोगे, भाम्य, और उसके बाद में तम, किसी परमाणु में भाम्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, और आगे लिखना आपको कोष के, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों पर, और उसके बाद में आगे आप लोग लिखोगे पर नाभिक। क्या लिखोगे, नाभिक, और उसके बाद में के द्वारा, नाभिक के, और उसके बाद में द्वारा, और उसके बाद में आगे लिखोगे लगने वाले आकर्षण, लगने वाले, और उसके बाद में आगे लिखोगे आकर्षण, और उसके बाद में बल को प्रभावी। क्या लिखोगे, आकर्षण बल को, और उसके बाद में आगे लिख देना है प्रभावी, आकर्षण बल को प्रभावी, और नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या लिखोगे, प्रभावी नाभिकीय, इस प्रकार से आपको लिखना होगा नाभिकीय, और उसके बाद में आवेश कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लें आप लोग, आवेश कहते हैं, ये इसका पूरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझाता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे NH3 लुईस चारक क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इसके अतवाले क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब आगे आपके पेपर में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा गया ना, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 8वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है। 9 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख लो, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम आपको लिखकर बताना था। और अब अगला क्वेश्चन, एथेनॉल में कार्बनिक हाइड्रोजन एवं ऑक्सीकरण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है 12 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, बार्न हेबर चक्र किसे कहते हैं। तो देखो बार्न हेबर चक्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया पर प्यारे बच्चों ये।
और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 14, केपी एवं केसी में संबंध बताइए। देखो बच्चों, केपी और केसी में संबंध आपको इस प्रकार से बताना है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, क्रियात्मक एवं स्थिति समयावता को उदाहरण से समझाइए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। आशा करता हूँ कि ये प्यारे जो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन जो पूछे गए ना आपके पेपर में, उन सभी क्वेश्चन के आंसर में आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो चलो इन सभी के उत्तर भी मैं आपको बता दूं। देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। 17 के बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है, इसको भी देख ले आप लोग। और 18 के बाद में देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर देखो पर जो 20 के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग देख लें, इसको पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।